ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास से संबंधित जानकारी दूंगा। सावन के महीने में अगर आपको यह संकेत नजर आते हैं तो आप जान सकते हैं कि आने वाले समय में अवश्य आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जब भी हमारा शुभ समय आने वाला होता है या अशुभ समय आने वाला होता है तो हमें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भगवान हमें पहले ही संकेत देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पुरुषों के जब दाहिने अंग फड़कते हैं तो वह शुभ अशुभ का अंदाज अपने आप लगा लेते हैं, और ज़्यादातर मनुष्यों के अंग फड़कते हैं। सबको अगर समय जैसा आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली है या खुशखबरी आने वाली है, उसी प्रकार से अंग फड़कने लग जाते हैं। उसी प्रकार से अगर पुत्र संतान की आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है तो भगवान शिव आपको जरूर संकेत देंगे। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और श्रावण मास का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। जिनके भी संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, या शादी के कई साल बीत गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनको कुछ नियम जरूर बनाने चाहिए। यह नियम बनाने से शीघ्र ही संतान सुख मिल जाता है। संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति में कई बार कई कारणों से रुकावटें आ जाती हैं। वहीं अगर आप भगवान शिव की पूजा का नियम बनाते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रतिदिन भगवान को स्नान कराएं। अगर पारद शिवलिंग घर में है तो आप उनकी पूजा करें। साथ ही आपको आटे का चौमुखी दीपक बना करके भगवान के सामने जलाना प्रारंभ कर देना चाहिए। एक लोटे में गंगाजल, सादा पानी, भस्मी डाल करके भगवान को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। साथ ही भगवान के सामने बेलपत्र अर्पण करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय लिख करके या गौरी शंकर लिख करके आप भगवान शिव जी के सामने बेलपत्र अर्पण करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वहीं भगवान के सामने नारियल अर्पण कर सकते हैं। नारियल बीज का प्रयोग आप कर सकते हैं। वहीं भगवान के सामने आप शिवलिंगी बीज चढ़ा करके उनको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। देखो, आप वैसे लेते हैं, खाते हैं, वो एक बात अलग है, और जो भगवान के सामने रख करके उस चीज को खाते हैं तो वो एक वरदान हो जाता है, भगवान का प्रसाद हो जाता है, विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको संकेतों के बारे में जानकारी दूंगा। कौन से ऐसे संकेत हैं, अगर यह श्रावण मास में यह संकेत आपको नजर आते हैं तो आप जान सकते हैं कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। देखो, सबसे पहला है शिवलिंग के दर्शन। अगर श्रावण मास में सुबह के 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में अगर शिवलिंग के दर्शन आपको होते हैं तो आप जान सकते हैं कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुत्र की, धन की आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि शिवलिंग के दर्शन होना विशेष ही शुभ माना जाता है, और माना जाता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपको संकेत आते हैं उसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम उतावलेपन में यानी जल्दबाजी में हमें कोई अच्छा स्वप्न दिखा है, कोई अच्छा संकेत आया है, हम 10 को बता देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, या कोई शुभ संकेत आपको मिल रहा है तो आपको किसी को नहीं बताना है। अगर आपको कोई गलत स्वप्न नजर आता है तो आप उसे 10 को बताएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो शिवलिंग के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 2, श्रावण मास के महीने में सुबह के समय अगर कोई आपकी झोली में फल डालता है, और फल भी पुरुष प्रधान हो, जैसे केला है, आम है, अमरूद है, ये अगर फल आपकी झोली में कोई डालता है तो यह शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह संतान प्राप्ति का सूचक माना जाता है, संतान प्राप्ति का संकेत माना जाता है फल। तो आपको जल्दी ही संतान सुख मिलने वाला है। नंबर 3, दीपक का दिखना। अगर आप श्रावण मास में सुबह के समय भगवान शिव जी के सामने दीप दान कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और दीपक जलता हुआ आपको नजर आता है तो आप समझ सकते हैं कि अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप सभी जानते हैं कि लड़के को कुल का दीपक कहा जाता है। तो अगर दीपक आपको नजर आता है तो अवश्य ही आपकी संतान की मनोकामना पूरी होगी।
यह संकेत भी विशेष शुभ माना गया है। नंबर 4, दूध का दिखना। अगर आप स्वप्न में दूध का भरा हुआ बर्तन देख रहे हैं तो वह पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि दूध के दर्शन सुबह के समय होना विशेष शुभ माना जाता है और भगवान शिव पर यह अर्पण भी किया जाता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि दीपक का बुझना, अगर स्वप्न में दीपक का बुझना यानी दीपक जलता हुआ आपके सामने बुझ जाता है तो यह अशुभ माना जाता है। वहीं दूध का फैलना या उफनना ये भी अशुभ माना जाता है। आपके हाथ में दूध का भरा हुआ बर्तन है, अगर वह गिर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं या जिनके 1-2 महीने का गर्भ रह जाता है फिर भी परेशानी आ जाती है, तो उनको कोई ना कोई ऐसा स्वप्न जरूर आएगा, संकेत जरूर आएंगे। पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में कई कारणों से रुकावटें आती हैं। आपके ऊपर पितृदोष है, आपके ऊपर कोई देवीय दोष है, आप किसी की मन्नत मान करके भूल गए हैं, आपने वह पूरी नहीं करी है, तब भी आपको परेशानी आ सकती है। अनेक प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जिनकी वजह से परेशानी आ जाती है। अगर ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो आपको ध्यान देना है। आप सोचिए आपने किसी देवता के प्रति कुछ बोला तो नहीं है, कहीं आपकी मनोकामना पूरी हुई हो, आपने वो ना किया हो। वहीं आपके घर में क्या स्थिति है, आपके घर में क्या परेशानियां हैं, उन परेशानियों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में आपके घर में कोई ना कोई परेशानी है, आपके ऊपर कोई परेशानी है। नंबर 5, अगर स्वप्न में कोई साधु, कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर के द्वारे पर आते हैं, स्वप्न में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। वहीं स्वप्न में अगर गौ माता के दर्शन होते हैं, गौ माता आपके दरवाजे पे आती है, आप उनको रोटी खिला रहे हैं, तो ये भी शुभ स्वप्न माना जाता है। कई सारे जैसे स्वप्न में जो आपको शुभ दिखाई देंगे। वहीं आपको कई प्रकार की सब्जियां भी दिखाई देंगी, जैसे घिया है, आलू है, बैंगन है, तो ये स्वप्न जो है आने लग जाते हैं। वहीं अगर कोई परेशानी आने वाली होगी तो उसी प्रकार से आपको संकेत मिलने नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर श्रावण मास में ये संकेत आपको नजर आते हैं तो आप जान सकते हैं कि अवश्य ही आपको संतान सुख मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको किस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको पता चल सके, और श्रावण मास में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और भगवान शिव की आराधना करें जितना हो सके। भगवान शिव आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।